और ट्रेन में 7 साल की लड़की के साथ बनी घटना। महाराष्ट्र की तपती दोपहर थी और नागपुर जंक्शन पर हमेशा की तरह भीड़ उमड़ी हुई थी। हसाई और वड़ा पाव की खुशबू हवा में धुली हुई थी। पुलियों की आवाज़ें, यात्रियों की भागदौड़ और प्लेटफॉर्म पर खड़ी मुंबई जाने वाली ट्रेन की लंबी सीटें पूरे माहौल को और भी बेचैन बना रही थी। और उसी भीड़ के बीच एक साधारण सी साड़ी पहनी लगभग 30-32 साल की महिला अपनी 7 साल की नन्ही बेटी का हाथ पकड़े खड़ी थी। अब बच्ची ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी थी। अब बाल दो छोटी छोटी चोटियों में बंधी थी और उसकी आंखों में दुनिया देखने की जिज्ञासा थी। उस महिला का नाम सविता था और बच्ची का नाम आर्या। और देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे एक माँ अपनी बेटी को कहीं सफर पर भेज रही हो। लेकिन उस माँ की आंखों में जो घबराहट और बेचैनी थी, वह किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। उसने बार बार चारों तरफ देखा, जैसे किसी से छिप रही हो या किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। और ट्रेन खुलने की घोषणा हुई तो उसने जल्दी से आर्या को सेकंड क्लास डिब्बे की खिड़की वाली सीट पर बैठा दिया और उसके छोटे से बैग को ठीक से पकड़ा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, डरना मत बेटा, अच्छे लोग मिलेंगे और मुंबई में तुम्हें पढ़ाएंगे। आर्या ने मासूमियत से पूछा, मम्मी आप साथ क्यों नहीं चल रही? सविता की आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उसने सेहरा थमा लिया और ट्रेन की सीटी बजी और वह जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की भीड़ में खो गई। आर्या खिड़की से उसे ढूंढती रही, हाथ हिलाती रही। पर कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया और माँ भीड़ में गुम हो चुकी थी। और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और डिब्बे में बैठे यात्री अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई ऊँघ रहा था। उसी शोर के बीच आर्या चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी, लेकिन उसे शायद अब भी भरोसा था कि माँ ने जो कहा है वह सही होगा। आधा घंटा बीत गया, कोई उसके पास नहीं आया। और तभी डिब्बे में टिकट चेकर संदीप चौहान दाखिल हुआ। लगभग 40 साल का अनुभवी टीटी, जिसने अपनी नौकरी में हर तरह के यात्री देखे थे। बिना टिकट यात्रा करने वाले, झगड़ा करने वाले, रोते हुए बच्चे, भागते हुए लोग। लेकिन उस दिन उसकी नज़र जैसे ही उस अकेली बच्ची पर पड़ी तो उसके कदम खुद रुक गए। उसने आसपास देखा कि शायद कोई अभिभावक हो, लेकिन कोई भी उस बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास आया और नरम आवाज में बोला, बेटा टिकट दिखाओ और मम्मी पापा कहाँ है? आर्या ने बड़ी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रही और फिर बोली, मम्मी स्टेशन पर छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा था कि कोई अंकल मुझे मुंबई तक छोड़ देंगे। और यह सुनते ही संदीप का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत पूछा, कौन अंकल, कहाँ है वो? बच्ची ने भोलेपन से चारों तरफ देखा, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से सिर हिला दिया, मुझे नहीं पता, मम्मी ने बस इतना ही कहा था। डिब्बे में बैठे कुछ यात्रियों ने यह बातचीत सुन ली। फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, कैसी माँ होगी जो इतनी छोटी बच्ची को अकेला भेज दे? किसी ने गुस्से में सिर हिलाया, लेकिन संदीप के मन में गुस्से से ज्यादा चिंता थी। उसे बच्ची की आंखों में डर से ज्यादा भरोसा दिख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई न कोई उसकी मदद जरूर करेगा। उसने तुरंत रेलवे गार्ड को सूचना दी और अगले स्टेशन पर आरपीएफ को बुलाने का संदेश भेजा। और ट्रेन जब वहां रुकी तो रेलवे पुलिस के 2 जवान डिब्बे में आए। बच्ची घबरा गई और सीट से चिपक गई। और संदीप ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरना मत बेटा, ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। आर्या ने धीरे से अपना छोटा सा बैग खोला और उसमें से एक मुड़ा हुआ कागज निकाल कर संदीप को दे दिया। कागज पर कांपते हाथों से लिखा था, और मेरी बेटी को मुंबई के अनाथालय पहुंचा दीजिए, हमें बहुत मजबूर हो। यह पढ़ते ही संदीप की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे उस कागज पर लिखी हर लकीर में
एक माँ का टूटा हुआ दिल छिपा हो। आरपीएफ ने तुरंत नागपुर स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो गई। फुटेज में सविता अपनी बेटी को सीट पर बैठाती दिख रही थी। उसके सिर को सूंघती है और फिर जल्दी जल्दी भीड़ में गायब हो जाती है। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए खामोश हो गई। यह कोई अपराधी की हरकत नहीं लग रही थी। यह मजबूरी का फैसला था। शायद गरीबी, शायद कर्ज, शायद समाज का दबाव, शायद अकेलेपन की मार। वजह जो भी हो, एक माँ ने अपने 7 साल की बच्ची को बेहतर भविष्य की उम्मीद में ट्रेन में अकेला छोड़ दिया था। और डिब्बी में बैठे यात्रियों का व्यवहार भी बदल चुका था। एक बुजुर्ग महिला ने आर्या को गोद में लेकर बिस्कुट खिलाया। किसी ने पानी दिया। कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। सोशल मीडिया पर किसी यात्री ने वीडियो डाल दिया और देखते ही देखते खबर वायरल होने लगी। महाराष्ट्र में माँ ने बेटी को ट्रेन में छोड़ा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई माँ को दोष दे रहा था, कोई सिस्टम को, कोई गरीबी को। लेकिन संदीप के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सच में अनाथालय की कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है। और ट्रेन फिर से चल पड़ी। लेकिन अब उस डिब्बे का माहौल बदल चुका था। हर कोई उस बच्ची को अपने अपने नजरिए से देख रहा था। और संदीप उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा, मुंबई में किसके पास जाना है। आर्या ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी ने कहा वहाँ अच्छे लोग हैं, मुझे पढ़ाएंगे, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। उसकी आंखों में चमक थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक अनजाने मोड़ पर आ चुकी है। संदीप ने उसी पल मन ही मन फैसला किया कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, वह इस बच्ची को किसी अनजान अनाथालय के हवाले नहीं करेगा। उसे नहीं पता था कि आगे की राह कितनी मुश्किल होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि आज अगर वह सौंप रहा तो शायद एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में चली जाएगी। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अब यह सफर सिर्फ नागपुर से मुंबई का नहीं रह गया था। यह सफर एक मासूम जिंदगी के भविष्य का फैसला करने वाला बन चुका था। और टीटी संदीप चौहान ने आरपीएफ के अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जब तक मां की असली स्थिति और मजबूरी की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक बच्ची को सीधे अनाथालय नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नागपुर स्टेशन के बाहर लगे एक और सीसीटीवी कैमरे में सविता को स्टेशन से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किया गया है। वह किसी से बात नहीं कर रही थी, न किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ दिखी, बल्कि अकेले ही ऑटो में बैठकर चली गई। यह जानकारी सुनते ही संदीप के मन में उम्मीद जगी कि मामला मानव तस्करी का नहीं, बल्कि सचमुच मजबूरी का हो सकता है। उसने तुरंत नागपुर रेलवे पुलिस से संपर्क कर सविता के घर का पता लगाने को कहा। बच्ची से पूछताछ में पता चला कि वे लोग नागपुर के पास एक छोटे से गांव में किराए के कमरे में रहते थे। पिता की 2 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी और उसके बाद से सविता घरों में काम करके किसी तरह गुजारा कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से काम भी छूट गया था और मकान मालिक लगातार किराया मांग रहा था। उधर ट्रेन में बैठे यात्री अब आर्या के लिए दुआ कर रहे थे। कोई उसे कहानी सुना रहा था तो कोई उसे डॉक्टर बनने के सपने के बारे में पूछ रहा था। मासूम बच्ची को अब भी यही लगता था कि मम्मी ने जो किया है वह उसके भले के लिए किया है। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ उस समय किस दर्द से गुजर रही होगी। कुछ घंटों बाद नागपुर पुलिस से खबर आई कि सविता अपने किराए के कमरे में मिल गई है। वह बदहवास हालत में थी और लगातार रो रही थी। पूछताछ में उसने बताया कि कई दिनों से घर में खाने तक के पैसे नहीं थे और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। उसे लगा कि अनाथालय में कम से कम बेटी को 2 वक्त की रोटी और पढ़ाई मिल जाएगी।
इसलिए भारी मन से उसने यह कदम उठाया। यह सुनते ही संदीप की आंखें भर आई और उसने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर सविता और आर्या को दोबारा मिलाने की अनुमति मांगी। मुंबई पहुंचने से पहले ही निर्णय हो चुका था कि बच्ची को सुरक्षित वापस नागपुर लाया जाएगा और माँ बेटी की काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग को उनकी आर्थिक मदद के लिए जोड़ा जाएगा। जब अगले दिन नागपुर स्टेशन पर आर्या को उसकी माँ के सामने लाया गया तो सविता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार माफी मांगती रही। आर्या ने मासूमियत से कहा, मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी ना। और यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। उस दिन संदीप सोहन ने सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उसने एक परिवार को टूटने से बचा लिया था। और महाराष्ट्र की उस ट्रेन में शुरू हुई कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी एक इंसान की संवेदनशीलता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसमें प्रयुक्त सभी पात्रों के नाम, स्थान और घटनाएं रचनात्मक रूप से बदले गए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या क्षेत्र की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग माना जाएगा। यह कहानी समाज में संवेदनशीलता, मानवता और जागरूकता का संदेश देने के लिए तैयार की गई है। आभार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले, मानवता लिखना ना भूले।